मैं आज बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मुकेश जी, शुरुआत मैं आपसे करूं। राहुल गांधी ने जो संकेत दिए थे उसके बाद तो स्पष्ट तौर पर लग रहा था कि जो 4 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट में जिनका नाम है, सुशील कुमार शिंदे, इन तमाम लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र कैबिनेट कुछ ठोस करती हुई दिखाई देगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी मुहिम धार पकड़ेगी। लेकिन यहां तो आपने सब लोगों को बचा लिया, अफसरों को लटका दिया। क्या यही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई और हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28 अक्टूबर 2010 को मीडिया में रिपोर्ट आई कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के आदर्श सोसाइटी में फ्लैट हैं और 9 नवंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया। हमने जांच की भी प्रतीक्षा नहीं की। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ हमारा कितना गंभीर रवैया है और हम कितने सख्त। मुकेश जी, माफ के क्षमा चाहता हूं आपसे। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिन तमाम लोगों के नाम वहां पर हैं, जांच रिपोर्ट के बाद जो तमाम आपके वरिष्ठ नेताओं के नाम हैं, उनमें से किसी के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की आपकी सरकार ने। इस बात को तो आप मानेंगे ना? और खुद खुलेआम राहुल गांधी को कहना पड़ा कि महाराष्ट्र सरकार का नजरिया गलत है। इसके बाद अब और क्या इंतजार है? कोई इंतजार नहीं है। फिर से इसकी जांच होगी, फिर से इस पर पुनर्विचार होगा और राहुल गांधी जी के कहने के बाद जो भी इस जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। ये बात फिर से जांच क्यों? मुकेश जी, सवाल यही उठता है, फिर से जांच इसलिए क्योंकि उसमें आपके 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम शामिल है, उसमें गृह मंत्री का नाम शामिल है, इसलिए फिर से जांच होगी? जी नहीं, इसलिए फिर से जांच होगी क्योंकि 3 स्तर पर जांच चल रही थी, उसमें बहुत कंट्राडिक्शंस थे। एक पीआईएल लगी हुई थी जिस पर जांच चल रही थी, सीबीआई की जांच चल रही थी और आयोग की जांच चल रही थी। आयोग ने अपने निष्कर्ष दिए और उसमें कहा कि ये जमीन ना तो सेना की है, न किसी को ये जमीन एलोकेट की गई थी और ये जमीन राज्य सरकार की है, महाराष्ट्र सरकार की है, जिस पर ये बिल्डिंग बनी थी। और तीनों रिपोर्ट्स में बहुत कंट्राडिक्शंस थे। इस वजह से इस पर मुकेश जी, मैं फिर आपसे क्षमा चाहूंगा, ये कॉन्ट्रडिक्शंस उस समय कहां थे जब इस रिपोर्ट को दरकिनार किया जा रहा था? ये कॉन्ट्रडिक्शंस उस समय कहां थे जब ये रिपोर्ट पेश की गई और कैबिनेट ने इसे मंजूर कर लिया? ये बातें तो उस समय आनी चाहिए थी। कॉन्ट्रडिक्शंस तब सामने निकल कर आता है जब राहुल गांधी इस पर अपनी टिप्पणी दे देते हैं कि इस रिपोर्ट को तुरंत इससे अमल में लाना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, और बजाय इसके कि आपकी सरकार कार्रवाई करे, कार्रवाई करना तो दूर, आप सबको बचा रहे हैं। देखिए, कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है, सीबीआई कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है, आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी है और अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसमें कंट्राडिक्शंस थे, इसलिए इस पर पुनर्विचार की बात आई है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल इस मामले में क्लियर है। चलिए, आप अभी भी यही मान रहे हैं कि जो दोषी पाया जाएगा, यानी कि जिन लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, चूंकि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनमें से किसी पर फिलहाल कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई देगी। आइए इस बीच हम आपको यह दिखाएं कि कांग्रेस के प्रवक्ता राज बब्बर का क्या कहना रहा इस पूरे मामले पर। हम तो हमेशा कहते हैं कि विपक्ष जो है आजकल भूमिका जो है विपक्ष की नहीं निभाता बल्कि विरोधी की निभाता है, और उनको विरोध करना इसलिए विरोधी की भूमिका निभा रहे हैं। बल्कि स्वागत करना चाहिए कि इस पारदर्शिता का सम्मान करना चाहिए कि जिस तरह से कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, और मुझे लगता है कि न्याय होगा और जो सच है वो सामने आएगा। किरीट सोमैया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरीट सोमैया जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को बता रही है। मुकेश नायक साहब कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इसलिए जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की इन दलीलों से आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की बात भी अब कांग्रेस के तमाम सरकारें मानने को तैयार नहीं हैं? नहीं, वास्तव में राहुल गांधी और कांग्रेस का पूरा सेटिंग है। पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल, कांग्रेस, राहुल गांधी, पूरा सेटिंग है। स्क्रिप्ट कुछ स्क्रिप्ट राइटर ने लिखी है, ये बढ़िया ड्रामा चल रहा है। एक और राहुल गांधी कहते हैं मेरे जैसा प्रामाणिक ईमानदार कोई नहीं है, दूसरी ओर पृथ्वीराज चव्हाण कहते हैं हमारे नेता की बात मानेंगे, तीसरी ओर वो कहते हैं कि सीबीआई को मैं जांच करने के लिए कहता हूं।
चौथी ओर 1 महीना पहले सीबीआई जब अशोक चौहान के विरुद्ध में कार्रवाई करना चाहती है तो उसको परमिशन नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट यह था कि 6 महीने पहले यही महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को मुंबई उच्च न्यायालय में चैलेंज किया। ये सब ड्रामा है। वास्तव में ये रिपोर्ट आधा एक्सेप्ट करना आधा न करना, अरे भैया रिपोर्ट तो कुछ नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास जाएगा। जांच और अंतिम कार्रवाई तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को करना है, सीबीआई करे या पुलिस करे जी। आज दोनों में से किसी को महाराष्ट्र सरकार ने दिया नहीं है ये अधिकार। सीबीआई को रोक रही है बिल्कुल, और पुलिस को कहती है आपने करना नहीं है। बिल्कुल, तो ये सब फिक्सिंग है, नाटक है। मुकेश जी, प्रतीत तो यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी शिवसेना से भी हम बात करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन इसका छोटा जवाब बनता है आपसे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि कर्नाटक में येदियुरप्पा जब माइनिंग स्कैम में गले गले तक फंसे हुए थे तो इन्होंने इस्तीफा लिया था क्या उनसे? एक जगह इनकी निष्ठा अलग है, दूसरी जगह इनकी निष्ठा अलग है। जब इनके मुख्यमंत्री करप्शन करते हैं तो ये हटाते नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब हम कार्रवाई करते हैं, अपने मुख्यमंत्री को हटाते हैं, निष्पक्ष जांच करते हैं, तो इस पर ये उंगली उठाते हैं। मुकेश जी, लेकिन निष्पक्ष जांच के साथ साथ उस रिपोर्ट को भी तो आप बंद डब्बे में डाल देते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसमें एक दूसरे पर प्रहार जरूर करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्या महाराष्ट्र सरकार ने वाकई में न्याय किया है इस रिपोर्ट के साथ? नहीं, महाराष्ट्र सरकार तो शुरू से ही उस पर अन्याय करने पर ही आमादा है। आदर्श मामले की जांच को दबाने का प्रयास शुरू से ही रहा है। सीबीआई की रिपोर्ट को दबाए जाने का प्रयास है, उसको प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बावजूद उसको प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन नहीं दिया जा रहा है। वो बहुत स्पष्ट सामने दिखाई दे रहा है कि चूंकि इनके अशोक चौहान का नाम उसमें आ रहा है, इनके सुशील कुमार शिंदे का उसमें नाम, तो सारा सिद्ध हो रहा है उनका क्विड प्रो को, एंटी करप्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें प्राइमा फेसी सारे एविडेंस है जी। आप उस पर एक्शन नहीं लेते, सीबीआई को डिले करते हैं, कमीशन बनाते हैं, कमीशन को डिले करते हैं, पार्सली एक्सेप्ट करते हैं, फिर उस पर ड्रामा खड़ा करते हैं। तो आप भ्रष्टाचार को दबाए रखने का ये जो संवैधानिक शिष्टाचार बना रहे हैं वो इस देश के लिए बहुत घातक है। आपने भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय देने का राजनीति की सत्ता के केंद्र को अड्डा बना दिया है। आप तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर तक को, यानी जिसको भ्रष्टाचार को दबाने के लिए सबसे बड़ा सर्वोच्च पद अफसरशाही का, उसे भ्रष्ट व्यक्ति को ही नियुक्त करते हैं। कई ऐसे मसले हैं के अलावा इनको और कोई जो है, कई ऐसे मसले हैं बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी जो कि लगातार उठते दिख रहे हैं। और मुकेश नायक जी, हम इन तमाम मुद्दों पर आपसे जरूर जवाब चाहेंगे, क्योंकि आज जनता भी यही जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस अपने आप को आगे दिखाना तो जरूर चाहती है, दिखा नहीं पा रही है। लेकिन उससे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाएं कि कैसे बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आते रहे इस पूरे आरोप में, और इसके साथ साथ जो उनके ऊपर आरोप लगे, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर कांग्रेस की राय न सिर्फ रखी बल्कि अपनी राय सामने रखी, इसके बावजूद मामला कुछ हुआ नहीं। डाक के 3 पात की स्थिति है, देखिए रिपोर्ट। आदर्श घोटाले को लेकर जिस जांच रिपोर्ट पर महाराष्ट्र सरकार को राहुल गांधी ने झाड़ पिलाई, उसमें सूबे के 4 मुख्यमंत्री घोटाले की जद में हैं। रिपोर्ट में विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, शिवाजीराव निलंगेकर और अशोक चौहान पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने सोसाइटी को एनओसी दिलाने के एवज में अपने 3 रिश्तेदारों को फ्लैट दिलवाए। रिपोर्ट के मुताबिक अशोक चौहान पर पद के गलत इस्तेमाल, अफसरों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है। रिपोर्ट कहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने नियमों के खिलाफ सोसाइटी की फाइलों को मंजूरी दी, साथ ही इमारत की ऊंचाई 31 मंजिल तक करने की इजाजत दी, जबकि मौजूदा गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते सोसाइटी के पहले सदस्यों की लिस्ट को मंजूरी दी। किसी भी फाइल को वेरीफाई नहीं किया गया और जानबूझकर आगे बढ़ाया गया। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव निलंगेकर पर आरोप है कि उन्होंने राजस्व मंत्री रहते सोसाइटी को मंजूरी दी, 2 करीबियों को फ्लैट देने की सिफारिश भी की। इनके अलावा 2 मंत्रियों सुनील तटकरे और राजेश टोपे पर भी घोटालेबाजों की मदद का आरोप है। आदर्श सोसाइटी घोटाले में आरोपों की जांच के लिए सरकार ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसे तवज्जो नहीं देने का फैसला किया।
सीएम चौहान के फैसले ने न केवल विपक्ष को हमलावर होने का मौका दिया, बल्कि खुद पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को ही सीएम चौहान को नसीहत देनी पड़ी। आदर्श के बारे में मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने उठाया, मेरी राय है कि इसको रिकंसिडर